उत्तर प्रदेश में बढ़ता अपराध योगी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। योगी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना, सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव जी के परिवारजनों को संवेदनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी फेसबुक के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर, लगातार इस तरह की घटनाओं से साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की विभत्स से विभत्स घटनाएं घटती ही जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन ना तो सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही उचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर कदम गंभीरता से उठाए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, तो उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, आप कांग्रेस लगातार ये कह रही, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, सभी जंगल राज कह रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सुरक्षित नहीं है, साथ ही दलितों के ऊपर जो अत्याचार है वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आकांक्षा, मुद्दे कुछ ऐसे आ जाते हैं, इन पर क्या बोले समझ में नहीं आता। हम लोगों को बोलने में शर्म आ रही है, हमें बोलने में कहीं न कहीं एक अजीब सा लग रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था अच्छी है। आप देखिए ना, एक पैटर्न से अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, नाबालिगों के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें, चाहे वो हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, चाहे फिर लखीमपुर हो, चाहे अब गोरखपुर हो, हर जगह पे एक पैटर्न पर सब में नाबालिग है, सब में विवक्षा की एक सारी सीमाएं पार की हुई हैं और सभी में अपराधी बेखौफ हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि सारे अपराधियों को हमने मार गिराया है या अपराधी भाग गए हैं। आपके सामने है जिस तरीके की घटनाएं तभी होती हैं जब शासन का इकबाल खो चुका होता है। तो आपका सीधा कहना है कि शासन का और पुलिस का डर जो है वो अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी जुड़ गई हैं। अनिला जी, एक और घटना, एक युवती के बलात्कार की जो कि उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, साथ ही एक जो सरपंच है सत्यमेव जो कि दलित थे, उनकी भी हत्या हुई है। तो क्या वाकई जो अपराधी है उनके अंदर पुलिस का खौफ अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पुलिस फोर्स होती है ना, वो किसी राजनीतिक दल की सौगंध लेकर नौकरी में नहीं आती है। तो यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का विषय आता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सब जानते हैं। अपराधीकरण को किस प्रकार से निरंतर कम करने का प्रयास जो किया जा रहा है वो भी सब जानते हैं। बलात्कार की कोई घटना जब हमारे सामने आती है, कोई भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो घटना हमारे सामने आती है तो वो दुखदायी होती है। उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी राजनीति नहीं करी है, क्योंकि जो अपराधी होता है, जो बलात्कारी होता है, वो राजनीतिक दल, जाति, धर्म ये सब देखकर नहीं करता है बलात्कार। उसको वो मानसिक रूप से विकृत होता है, इसलिए बलात्कार करता है। यहाँ गोरखपुर की घटना रही हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखने वाला विषय, या मैं कहूँ सोचने वाला विषय यहाँ पर ये होता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, बहुत सी बार बलात्कारी जो है बेल लेकर बाहर घूमते रहते हैं, पता चलता है कि जो विक्टिम है वो ही परेशानी में खड़ी हो जाती है, या फिर सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पुलिस काम कर रही है। अब कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति, उसी घर का हो, उसी गांव का हो या पड़ोसी गांव का हो, इस प्रकार का हमला कर देता है। पुलिस अगर ना गिरफ्तार करे, ना पकड़े, तो बिल्कुल आप जी। अनिला जी, हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी भी लगातार जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, अनिला जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए आकांक्षा, पुलिस अपना काम कर रही है, उस काम का रिजल्ट क्या मिल रहा है? अपराधियों में खौफ नहीं है,
शासन का इकबाल खत्म हो चुका है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा को लेकर के हम करें क्या? हमें अनिला जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री बता दें जिसको जो चाहता हो कि उसके शासन में अपराध हो या इस तरीके घृणित अपराध हो। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शासन करने का हक खो चुके हैं, क्योंकि उनके राज्य में अपराधी बेखौफ है, उनके राज्य में आम जनता खौफजदा है। लड़कियां, बेटियां, बहनें, बहुएं, लूट, अपहरण, छिनैती, ये सारे चरम पर हैं। ये सब लोग जो मजलूम है वो डरे हुए हैं। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मार खा रही है। शासन का पूरा इकबाल खत्म हो चुका है। नीला जी, समझिए इस बात को। योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पे प्रश्न नहीं है, उनकी मंशा फलीभूत कितनी कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम कर रहे हैं। रोज के रोज आप जैसे विद्वान प्रवक्ताओं को बैठा करके अपनी हेडलाइन मैनेजमेंट की जगह पर। अनिला जी, आपने सुना सुनील राजपूत सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हेडलाइंस मैनेजमेंट हो रहा है, पुलिस और जो प्रशासन है वो अपराधियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट उन कंफ्यूज नेताओं को करने की आवश्यकता होती है कि जो वो अपनी खुद के राजनीतिक दल में अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हों और राजनीतिक दल जो है वो बिखरा पड़ा हुआ हो, समेटने का प्रयास कर रहे हो, तो किस प्रकार से मीडिया में थोड़ा उनका नाम आता रहे वो मैनेजमेंट करते हैं हेडलाइंस का। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हेडलाइंस मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी राहुल गांधी जी का भी ट्वीट पढ़ा और उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो कंपैरिजन है वो किया जंगल राज से। तो मैं इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं राहुल गांधी और राष्ट्र प्रवक्ता सुरेंद्र जी जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि राहुल जी ने कहा उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, जातीय हिंसा हो रही है, यहाँ जंगल राज है। तो जरा मुझे बता दें कि किस जंगल में जो जानवर हैं वो बलात्कार करते हैं, किस जंगल में जानवर। अनिला जी, हालांकि ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर वो लगातार इस तरह से जारी रहेगा, लेकिन जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में घटनाओं का इस तरह की वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर प्रशासन को कठोर कदम यहाँ पे उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में यूपी में क्राइम की कैसे बाढ़ सी आ गई है। लखीमपुर में 13 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई। हापुड़ में भी 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना सामने आई। आजमगढ़ में दलित सरपंच की कथित हत्या कर दी गई।